से बच सकते। डॉक्टर रविंद्र मेहता, 3 महीने का वक्त, मतलब सितंबर अक्टूबर तकरीबन, अगर सितंबर अक्टूबर में ये वेव आती है तो इतना वक्त आपको लगता है कि उस तैयारी के लिए बहुत है? तैयारी हो पाएगी क्या? और जिस हर्ड इम्यूनिटी का जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर रवि मलिक कि अगर ज्यादा से ज्यादा 8 गुना तरीके से अगर हम काम करते हैं, वैक्सीनेट करते हैं लोगों को, तो हो सकता है कि उस थर्ड वेव से कुछ हद तक बचा जा सके। आपको लगता है कि ये तमाम चीजें संभव हो पाएंगी इतने कम समय में? मेरा ख्याल है समय तो इस समय एटलीस्ट डिसेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने यही देखा था कि एक 3 महीने का समय था हमारे पास, 3 से 5 महीने का, डिपेंडिंग ऑन देश के कौन से हिस्से में थे। और अगर हम कई ये बेसिक चीजें डाल देते और इन्हीं चीजों को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। समय तभी इंपॉर्टेंट है अगर आप सोचो कि मैंने क्या क्या करना है इस समय में। तो देश में अगर ये 4-5 चीजें हम डिटरमिन करें कि इस समय हमारे पास ऑक्सीजन का प्रॉब्लम था, कोर दवाइयों का प्रॉब्लम था, ये दवाइयों की जरूरत थी कि नहीं थी, वो सही जगह पे पहुंचा सकते थे कि नहीं पहुंचा सकते थे, सप्लाई चेन्स का क्या चक्कर था, और कैपेसिटी हम कितने फटाफट बढ़ा सकते थे, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे इंसान हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे हेल्थ केयर पर्सनल हो। अगर इन टॉपिक्स को लेंगे और इनके जो कोर इश्यूज है ढंग से सोचेंगे और सब एक साथ काम करेंगे, क्योंकि पहली बार दुनिया में हम देख रहे हैं कि सब एक साथ एक एम की तरफ काम कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये वक्त अच्छी तरह यूटिलाइज हो सकता है। दूसरा मायना ये रहेगा कि ये जो अब हर्ड इम्यूनिटी है, ये एक मूविंग टारगेट है। जब शुरुआत हुई थी एक डेढ़ साल पहले, तो 65-70%, ये सारे डॉक्टर फाउची वगैरह जो यूएस में उनके डेटा से आया था, ये किसी को ढंग से पता नहीं है क्या है, क्योंकि ये हर्ड इम्यूनिटी शहरों में अलग है और गांव में अलग है। गांव में जहाँ जगह बहुत है, इतनी कोई जरूरत नहीं है, शहरों में लोग सब इकट्ठे हुए पड़े हैं, भीड़ भाड़ है, तो ज्यादा जरूरत है। दूसरी बात यह कि कोविड इन्फेक्शन काफी फैल चुका है, तो कोविड इन्फेक्शन अपने आप में एक इम्यूनिटी देता है, जी। हम वैक्सीनेशन दूसरी तरफ से दे रहे हैं, तो ये सब मिला के एक अच्छा खासा चांस है कि हम जो भी करें, ये सेकेंड वेव के प्रिपरेशन के मायने से वी आर मच बेटर प्रिपेयर्ड इन द थर्ड वेव। अगर हम ये बेसिक चीजों पे कमिटमेंट रखें कि हमने क्या रेडी करना है, हमने क्या बिहेवियर रखना है, लोग अभी तैनात है, गवर्नमेंट तैनात है, वैक्सीनेशन चल रहा है, तो आई थिंक ये जो बीमारी है एटलीस्ट कम से कम काबू में हो सकती है कि ये जो दहशत मची लास्ट वेव में, ये हमें ना देखनी पड़े। डॉक्टर रोमल टिक्कू, क्योंकि वक्त बहुत कम है और इसीलिए इसीलिए सवाल उठ रहा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट भी करना है, फिर ये अनुमान के सितंबर से अक्टूबर के बीच ये थर्ड वेव आ सकती है। ये वक्त आपको लगता है कि इतनी तैयारी हो पाएगी और कितने बड़े पैमाने पर थर्ड वेव के लिए तैयार रहने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ाना होगा और गवर्नमेंट उस पर लगी हुई है, काम कर रही है। जैसे आपने पहले भी बताया, टास्क फोर्स बन रहे हैं और रैंपिंग अप हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, आईसीयू बेड्स, खासतौर पे बच्चों को लेके, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अगर थर्ड वेव आई तो बच्चे ज्यादा इन्फेक्ट होंगे, तो आईसीयू बेड्स कम है इंडिया में बच्चों के लिए, वो बढ़ाए जा रहे हैं। दवाइयाँ, ऑक्सीजन, बाकी सप्लाईज को बढ़ाया जा रहा है। तो आई थिंक 2-3 महीने का समय काफी है रैंप अप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि हमें पता नहीं है कब आएगी थर्ड वेव, आएगी नहीं आएगी, कब आएगी और किसको इफेक्ट करेगी। अभी तक ये स्पेकुलेशन है कि बच्चों को करेगी, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम सावधान नहीं रहे। हमें तो बढ़ाना होगा, रैंप अप करना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, और 2-3 महीने का समय है। अभी तो हम सेकेंड वेव में ही हैं, अभी हम इससे भी बाहर नहीं निकले हैं, तो हम थर्ड वेव को लेके अभी जो तैयारी करेंगे, काफी समय है हमारे पास। बट जैसे भी पहले पैनलिस्ट ने सबने बताया कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो फैसिलिटीज बढ़ानी होंगी और वैक्सीनेशन रैंपिंग अप, वो बहुत जरूरी, मैन्युफैक्चरिंग और ज्यादा वैक्सीन को अप्रूवल मिलना चाहिए, खासतौर पे वो वैक्सीन जो बाहर कंट्रीज में अप्रूव हो चुकी हैं। अब गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक कर रही है प्रोसेस को, हर्डल्स कम कर रही हैं, बट इसके अलावा जो लोगों को लेके हेजिटेंसी भी है वैक्सीन की, वो भी कम होनी चाहिए। मैं फिर से ये कहना चाहूंगा कि वैक्सीन हेजिटेंसी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है इंडिया में अभी भी, और लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और बताना चाहिए कि जो भी डिसीजंस लिए गए हैं साइंटिफिक एविडेंस को देख के लिए गए हैं। हमारे डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट ने काम किया है, 1 साल में वैक्सीन बनी है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो इफेक्टिव नहीं है। और जो फेक न्यूज चल रही है कि 2 साल में जो वैक्सीन लेंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी, या वैक्सीन लेने से कोविड हो जाता है, या वैक्सीन लेने के बाद बाकी साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैक्सीन लेने के बाद वही साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं जो नॉर्मल वैक्सीन से होते हैं, विच इज वेरी कॉमन। 2-3 दिन फीवर, हेडेक, बॉडी एक, थोड़ा सा जहाँ सुई लगती है वहां दर्द होता है, इसके अलावा कोई भी नहीं। इतनी एविडेंस है कि जितनी भी वैक्सीन को अप्रूवल मिली है, 70-80% एफिकेसी है, सबकी सेफ्टी है। सो वैक्सीन को साथ साथ बढ़ाना है, हेजिटेंसी खत्म करना, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए।
जहां तक रही बात रैंपिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर करने की, तैयार होने की, आई थिंक गवर्नमेंट बहुत प्रोएक्टिव है। जो हमारी गलतियां हुई थी पास में, जो सेकेंड वेव में हमने देखा कि ऑक्सीजन सप्लाईज नहीं है, जी जी बेड्स नहीं है, उसको लेके तो मेहनत हो ही रही है, बढ़ रहे हैं आगे। और आई एम श्योर कि आगे आने वाले समय में इतनी ज्यादा डेवास्टेटिंग वेव तो कम से कम नहीं होगी। ये मेरा मानना है कि थर्ड वेव अगर आएगी तो इतना बुरा हाल नहीं होगा, क्योंकि हम थोड़े से अब एक्सपीरियंस्ड हो गए। और अगर हम वैक्सीनेशन रैंप अप करते हैं अगले आने वाले समय में 100 करोड़ तक, तो किसी हद तक हम इस वायरस को खत्म कर देंगे अपनी कंट्री से। सारा हमारा जो भी एफर्ट होना चाहिए अभी इसी की तरफ होना चाहिए। और पहले भी जो केसेस बढ़ गए वो इसीलिए बढ़ गए थे कि लोग कॉम्प्लेसेंट हो गए थे और मास्क नहीं पहन रहे थे, गैदरिंग्स जी में जा रहे थे। जिन लोगों को हो चुका है उनको लग रहा है कि मुझे दोबारा नहीं होगा, बट अब री इन्फेक्शन के केसेस भी हो रहे हैं। और जिन्हें वैक्सीन लग चुकी है वो मास्क नहीं पहन रहे थे, उनको लग रहा था कि उनको अभी प्रोटेक्शन मिल गई है, अब उनको उन्हें भी दोबारा कोरोना नहीं होगा। हुआ। बट जी हाँ जी, तो वैक्सीनेशन के बाद भी और इन्फेक्शन होने के बाद भी आपको सतर्क रहना होगा, आपको ये इस पर सारी और आपसे प्रिकॉशंस समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सवाल भी अब ये तो कहा जा रहा है कि चलो थर्ड वेव, जो सेकंड वेव है वो ढलान पर है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस भी हो रहे हैं और ऐसे भी लोग हैं जो वैक्सीनेट हो रहे हैं लेकिन उनको भी लापरवाही की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है। इस पर भी हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, मैं आपके पास एक बार फिर से आ रही हूँ। आपको लग रहा है, जिस तरह का जिक्र तमाम पैनलिस्ट कर रहे हैं, कि एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए मेडिकल का, ताकि अगर थर्ड वेव आती है तो उससे निपटा जा सके, लेकिन जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, वक्त रहते क्या उतना बड़ा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हम खड़ा कर पाएंगे? एक बड़ा मुश्किल सवाल है इस टाइम पे जज कर पाना कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, ये इंडिकेशन ज़रूर है कि हमें अपनी तैयारी पूरी करनी है, क्योंकि पहली बार जब ये हुआ, फर्स्ट वेव आई, उसके बाद सबको ये लगा कि हमने जीत लिया कोरोना, और यही मैसेज सारे टीवी पे सारे पॉलिटिशियन सब कहने लग गए। और इनफैक्ट इतना हो गया कि हमने अपनी दवाइयाँ और अपने वैक्सीन सब भेजने शुरू कर दिए, एंड एवरीबडी स्टार्टेड पोजिंग दैट वी हैव कॉन्कर्ड कोरोना, बट एक्चुअली दैट वाज फुलिश, आई मस्ट से। अभी हमें जान लेना चाहिए कि हमें इससे सीख मिली है। हमने जीता कुछ भी नहीं है अभी तक, हमें इससे सीखें मिली हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे बड़ी सीख, जैसा कि अभी डिस्कशन हुआ, कि भाई हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करना है। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि हॉस्पिटल बेड्स की ज़रूरत है, उसको पूरा रखना है और करना है। ऐसा नहीं कि सब जो अब सब खत्म हो गया, सब लोग अपना बंद करके बिस्तर हटा दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। We have to remain prepared because it can come again as a tsunami, जैसे होता है ना, तूफान की तरह आया था इस बार, फिर आ सकता है। और ये डिपेंड करता है सिर्फ इन सब बातों पे कि हम कितनी इंटेंसिटी से ये प्रॉब्लम हमें फिर से स्ट्राइक करती है। तो इसलिए हम लोगों को बहुत ही सतर्क रहना है, बहुत ही, जैसे कहते हैं कि तैयार रहना है इस चीज़ के लिए कि हाँ, ये चीज़ हो सकती है। और दूसरी चीज़, जहाँ तक अभी डिस्कशन हो रहा था कि ये बच्चों को अफेक्ट कर सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों को ही करेगा, बच्चों की संख्या बढ़ सकती है। क्योंकि ये देखा गया ब्राजील में, जहाँ पे ये गामा वेरिएंट आ गया, गामा वेरिएंट ऑफ दिस वायरस आया, जो कि अल्फा वेरिएंट से अलग था। तो इस गामा वेरिएंट ने ज़्यादा बच्चों को इफेक्ट कर दिया और तमाम संख्या में बच्चों की मतलब बीमारी आई, एडमिट होने लगे और उनकी डेथ भी हुई। तो इसलिए ये सस्पेक्टेड है, ये इस बात की संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है ये वेरिएशन इस तरह का हो, क्योंकि पहली वेव में हमारे यहाँ एल्डरली लोग थे, वृद्ध लोग थे। दूसरी वेव में करीब 30 साल से लेकर के 50 साल तक के लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और इस बार हो सकता है ऐसा हो। हालांकि एक बड़ी अच्छी बात ये जानी गई थी इन सब वेव्स में देख करके कि जो बच्चे, जिन बच्चों को क्यों नहीं हुआ अभी तक, बच्चों को इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि बच्चों को सर्दी जुकाम होता रहता है और वो कोरोना वायरस से होता है। कोरोना वायरस बहुत प्रजाति के होते हैं, तो ये जो कोरोना वायरस से एक क्रॉस इम्यूनिटी आई हुई थी, जिसकी वजह से बच्चे कम प्रभावित हो रहे थे, और अगर हो भी रहे थे तो इंटेंसिटी ज्यादा नहीं थी। लेकिन अगर म्यूटेशन या ये वेरिएशन आया जो गामा में हुआ था, तो हम लोगों को ये इफेक्ट आएगा। सो वी हैव टू रिमेन प्रिपेयर्ड, एंड बच्चों के लिए भी हमें संभावनाएं रखनी पड़ेंगी ताकि उनकी अच्छी केयर हो सके, ताकि उनकी लाइफ को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें। रवि भाटिया, अब एक रिएक्शन आपकी तरफ से, आप क्या कहेंगे कि कितनी बड़ी तैयारी की जरूरत है? उसके बाद हम ये चर्चा करेंगे, क्योंकि दो चीजें मुझे समझ में आती है। एक तो ये कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, और दूसरी ये कि हमें थर्ड वेव के लिए तैयार रहना होगा अगर बच्चों को प्रोटेक्ट करना है तो। लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए, आपकी नजर में कितनी बड़ी तैयारी की जरूरत है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम। मेरे ख्याल से दो ही चीजें हैं जो अभी तक साइंटिफिक कम्युनिटी को समझ में आई है जो थर्ड वेव से हमें बचा सकती